तीसरी बात, जब वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। और हाय साथियों, मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इसके पहले जो आपकी चीज़ें जो मैटर जो बातें आपको मैंने प्रोवाइड किया, जो सब बातें आपको बताया, वो सब शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबका मुझे प्यार मिला। एक बार फिर से यहाँ पर हम आपके बीच में खड़े हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा 3 पार्ट अर्थात साइंस का प्रकाश मैंने यही पढ़ा रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपको भेज दिया हूं, सेकंड पार्ट भी भेज दिया हूं, थर्ड पार्ट भी मैंने भेज दिया हूं। अब आज हम बात करेंगे कि पार्ट नंबर 4 पर। अब हमें पार्ट नंबर 4 में साथियों पढ़ना क्या है, क्या क्या सीखना है। आज हम इसमें एकदम आसानी से सीखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, कैसे, क्या, कब, ये सब बातें साथियों आज हम इस वीडियो में एकदम गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। तो ये सब बातें सीखने के लिए और चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं भी एक नए उत्साह के साथ आप सबको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैटर्स बता रहा हूँ, उसे और गहराई से आपको समझा पाऊँ। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यही बताया। तो आइए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या अवतल दर्पण, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक दर्पण बनाया और इस पर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया होता है। और आप सबको साथियों अच्छे से पता होगा, ये जो पॉलिश किया होता है, जो लेप लगा हुआ होता है, जो इसके पीछे कलई किया होता है, ये किस चीज़ का होता है, ये लाल आयरन ऑक्साइड का होता है। और इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो साथियों अब हम जानेंगे कि जो इसके मैटर्स हैं, जो केसेस हैं, वो प्रतिबिंब कितने प्रकार के कैसे कैसे बनेंगे। तो आपको बता दूं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, एक जब अनंत और सी के बीच में हो, तीसरी बात जब वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, और चौथी बात जब सी और एफ के बीच में हो, पांचवी बात जब वस्तु एफ पर हो, और छठी बात जब वस्तु पोल और सी के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज कैसे, क्या, कब बनेगा। तो आइए जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब वस्तु इनफाइनाइट, क्या, अनंत पर हो, यही मैंने बताया। दूसरी बात मैंने बताया जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो। और तीसरी बात यहाँ पर ये इसका फोकस है। तो देखिए वस्तु कैसे कैसे बनेगा। एक हमने वस्तु यहाँ पर रखा ओ, दूसरी बात इनफाइनाइट और सी के बीच में, तीसरी बात जब वस्तु अनंत पर हो, सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथी बात जब सी और एफ के बीच में हो, पांचवी बात जब फोकस पर हो, और छठवीं बात जब इसके और इसके बीच में हो, तो वस्तु का इसका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैंने 6 को यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दिया। ये मेरा क्या है साथियों, ये मेरा पोल है। क्या है, पोल है, यही है। अब बात आती है कि ये जो इसका एफ है, ये क्या है, ये फोकस है। ये क्या है, ये फोकस है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इनफाइनाइट अर्थात अनंत। अनंत का क्या अर्थ होता है साथियों, जिसका कोई अंत न हो, उसी को हम अनंत कहते हैं। अर्थात बहुत दूरी तक अगर यहाँ पर इसे हम देखें तो इसका अंत ही नहीं होगा, हम चलते जाएंगे ऐसे अनंत दूरी तक, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है, हम यहाँ पर कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, 6 केस। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है। क्या, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। और ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। अब ये तो छठवां मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए आपको एकदम हम ट्रिक से बताएंगे, बहुत अच्छा से बताएंगे, एकदम गहराई से। देखिए अब जो ये फर्स्ट नंबर है, इसका देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस पर बनेगा, 1। अब दूसरी बात यहाँ पर 2, तीसरी बात यहाँ पर, चौथी बात यहाँ पर, पांचवी बात यहाँ पर, छठवीं बात यहाँ पर बनेगी। मैंने क्या आपको बता पाया कि जो इसका इमेज है, जो प्रतिबिंब है, सबसे पहले इनफाइनाइट अर्थात अनंत पर जब वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा साथियों। दूसरी बात मैंने क्या बताया, जब इनफाइनाइट और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और तीसरी बात मैंने क्या कहा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। चौथी बात इसका यहाँ, पांचवी बार इसका यहाँ बनेगा। ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट हुआ है,
जस्ट इसका उल्टा हुआ। ये ट्रिक आपको काफ़ी खतरनाक, काफ़ी विहंगम होने वाला है, काफ़ी खतरनाक आपको समझ में आएगा। तो आइए ये आपको याद रखना होगा। तो आइए एक हम नया अवतल दर्पण बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिबिंब बना के आपको दिखाना है। तो मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ये कलई किया हुआ है, यही किया हुआ है साथियों। तो मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल मुख्य फोकस है, ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट है, ये फोकस है। यही है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या सिखा पाया आपको अभी तक? मैंने कहा कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या? पहली बात, हमें जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हमें सीखना है। तो आइए हम यहाँ पर इसको सीखते हैं। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो, अर्थात अनंत का कहने का क्या अर्थ है? जिसका कोई अंत न हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए मेरा वस्तु है। क्या? वस्तु है। मैंने इसको क्या नाम दिया? ओ से इसे डिनोट किया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अपने फोकस से होकर गुजरती है। मैंने क्या कहा? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये फोकस जो है, जब प्रकाश यहाँ पर हमने डाला, प्रकाश को हमने छोड़ा, प्रकाश को हमने यहाँ से भेजा, तो ये परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरी कि नहीं। तो देखिए जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा साथियों ना। इसे मैंने आई से डिनोट किया। इसका नाम क्यों? क्योंकि इमेज है, तो मैंने आई से इसे डिनोट किया। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से होकर गुजरेगी। तो जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा आपको बता दूं, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा फ्रेंड्स? वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा साथियों। और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और बिल्कुल कैसा बनेगा? बिंदु का आकार का। कैसा? बिंदु के आकार का बनेगा। यही बनेगा, आकार का बनेगा। बिंदु की एकदम छोटा सा बनेगा। इसका जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, एकदम छोटा सा बनेगा। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे, कब, क्या, कहाँ बनेगा। तो आपको ये मैंने सिखा पाया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप लोगों ने कभी कल्पना किया कि आखिर वस्तु जब इतनी दूरी पर है तो प्रतिबिंब क्यों इतना छोटा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, कैसे बन रहा है? आप लोगों ने कभी कल्पना किया? मान लीजिए ये मेरा कोई एक सूर्य है। क्या? मैंने सूर्य लिया। क्या है? ये सूर्य है। आपको बता दूं, जो इसमें हमें प्रकाश मिलता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से हमें जो प्रकाश मिल रहा है, हमें प्रकाश ये दे रहा है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, तभी हम पृथ्वी पर हैं और हम तभी उजाले में हैं। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तो ये सूर्य अर्थात प्रकाश देता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, अगर मैंने टॉर्च भी ले लूँ, अगर उस वस्तु पर प्रकाश डालूँ तो तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो ये सब बातें छोड़िए, मैंने आपको बताया। तो आइए मैंने क्या बताया, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। ये तो पहला मैटर था। देखिए यहाँ पर पहला था तो फोकस से होकर गुजरा। ये बातें आपको याद में रखना होगा। अब हम क्या, अब हमें क्या, वस्तु जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो कैसा बनेगा? आइए ये भी हम जानते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। इसे मैंने मिटा दिया। अब इनफाइनाइट की अभी चर्चा, हमने इनफाइनाइट पर अभी कुछ बातें करना बाकी है। तो आइए हम अब देखते हैं। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये आप लोगों ने सीख पाया। अब देखिए जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तब वह वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वस्तु यहाँ पर रखी गई हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको मैंने बताया मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मुख्य फोकस से गुजरती है। यही मैंने कहा, ये अपने फोकस से गुजरी। अब लेकिन जब फोकस से गुजरी तो प्रकाश यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश यहाँ पर पड़ा, लेकिन ये प्रकाश इधर मुड़ गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ये सब बातें इतना ध्यान में नहीं रखते। क्यों ऐसा, क्यों रिफ्लेक्ट किया? क्योंकि ये कलय किया हुआ है, परावर्तन के पश्चात तो ये प्रकाश लौटेगा ही। तो ये छोड़िए,
अब देखिए जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या आप लोगों ने कल्पना किया कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? देखिए जो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश किरण आया, तो यहाँ पर बिंदु मिल रहा है, तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन बिंदु का आकार का नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया? जब वस्तु इनफाइनाइट पर था, जब वस्तु अनंत पर था साथियों, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? एकदम बिंदु का आकार बन रहा था, छोटा, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा था, छोटा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये नीचे की साइड बन रहा है और इस तरफ तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा साथियों, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? छोटा बनेगा, लेकिन बिंदु का आकार का नहीं बनेगा। क्यों बिंदु का आकार का नहीं बने? क्योंकि जब फोकस से प्रकाश किरण जब गुजरी तो यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा था। मैंने इसे आई से डिनोट किया। तो आप लोगों ने सीख पाया होगा कि जब वस्तु जब इनफाइनाइट और सी के बीच में हो तो उसका प्रकाश किरण कहाँ से आया और कैसे गुजरा, प्रतिबिंब कैसे बना, आप लोगों ने ये जाना। अब हम बात करेंगे साथियों, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या मैंने कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखी गई हो वस्तु तब उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे, कब, क्या बनेगा? मान लीजिए यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है। अब इसका प्रतिबिंब साथियों कैसा बनेगा, या आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया? जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है और ये फोकस है, अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पर देखिए बात आती है, जब O है अर्थात यहाँ से भी प्रकाश किरण चलेगी। कहाँ से चलेगी साथियों? आइए हम जानते हैं, प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी। तो ये क्या होगा? ऐसे गया फोकस पर और यहाँ परावर्तन पर टकराने के पश्चात ये रिफ्लेक्ट कर दिया, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है साथियों? प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। छोटा कहने का क्या अर्थ है? उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। जो इनफाइनाइट और सी के बीच में रखी गई थी वस्तु उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब देखिए यही बात थी ना, तीसरा जो मैटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसी के बीच बनेगा प्रतिबिंब इसका, जिसे मैंने आई से डिनोट किया। तो शायद आप लोगों ने शायद सीखा दोस्तों। अब हम बात करेंगे जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं। यह अवतल दर्पण है, ये परावर्तक तल है, ये मेरा पोल है, ये क्या है? ये सी है और ये यफ है। अब देखिए जो सी है, जो यफ है, अब वस्तु हम कहाँ पर रखे हैं? इसके और इसके बीच में। तब प्रतिबिंब साथियों कहाँ बनेगा? सी और यफ के बीच में मैंने तो रखा, अर्थात अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आइए देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैंने क्या आपको बताया कि जब वस्तु C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आपको मैंने बताया मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपने फोकस से गुजरेगी। तो जो अपने फोकस से गुजरेगी तो प्रकाश किरण यहाँ से भी आएगी, परावर्तन के पश्चात टकराने के बाद यहाँ पर आएगी। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? इसका प्रतिबिंब साथियों यहाँ पर बन रहा है, अर्थात इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? जो इसके पहले मैटर था सी और इनफाइनाइट के बीच में था उससे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यही है इसका प्रतिबिंब, यही बनेगा। अब आइए हम जानते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तब कैसा बनेगा, अर्थात ये बड़ा बना। जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। मैंने क्या कहा? ये दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ये परावर्तक तल है, यही है। अब देखिए जब वस्तु क्या मैंने कहा? जब फोकस पर रखी गई हो। कहाँ पर? फोकस पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अर्थात वस्तु यहाँ पर है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से गुजरेगी और परावर्तन के पश्चात जब ये आया यहाँ पर गुजरा तो हमने क्या देखा? मेरा O है कि नहीं?
अर्थात वो है प्रकाश किरण यहाँ पर भी जाएगी, लेकिन इधर क्या है, इधर आगे नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पर लौटेगी। लौटने के बाद कहाँ पर आके यहाँ पर मिल रही है, अर्थात मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना साथियों, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या मैंने कहा, वस्तु से ये बड़ा बनेगा, अर्थात बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। यहीं पर बना, अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। तो ये पांचवा केसेस था साथियों। अब हम सीखेंगे कि फ्रेंड्स, जब वस्तु यहाँ पर C और P के बीच में हो, अर्थात फोकस और पोल के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे और क्या बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्या आभासी बनेगा, बताया। ये मेरा एक दर्पण है, ये मान लीजिए मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है। तो जब यहाँ पर प्रकाश, मैंने क्या बताया, यही है। अब यहाँ पर F है और P है, अर्थात वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम बातें साथियों या आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ये मेरा F है, तो ये जब मेरा F है साथियों, अर्थात जब वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, यही इसका फोकस है, फोकस से गुजरेगी। अर्थात जब फोकस पर गुजरेगी तो प्रकाश किरण, यहाँ वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर भी प्रकाश किरण निकलेगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों, आभासी बनेगा। कैसा, आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक बनेगा और ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो साथियों, आप लोगों ने ये जो सीखा, शायद मैंने बताया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा प्रकाश में थोड़ा सा मैटर और रह गया है। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो चिन्ह परिपाटी नियम है वो सब बताऊंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करा के चलूँगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप लोगों का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है साथियों, और उसी उत्साहवर्धन के साथ मैं भी सोच रहा हूँ आपको जो चीज़ें हैं, जो मैटर हो, मैं प्रोवाइड कराता रहूँ साथियों। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।